जानलेवा बना प्यार, शादी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका सरफिरा, प्रेमिका को ईंट से कूचा फिर एसिड से जलाया। फतेहपुर जिले में कांगा कोतवाली क्षेत्र में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर कटोगन पेट्रोल टंकी के पास रिश्ते में बहन की नृशंस हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। कौशाम्बी निवासी हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रेमी युगल एक दूसरे के चरित्र पर शक करने लगे थे। युवती प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी कहासुनी के दौरान हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव में आई प्रेमिका की रिश्ते में बहन को मारकर भाग निकला था। पुलिस टीम ने कौशाम्बी जिले के कांगड़ा धाम थाना क्षेत्र के इमाम अली का चक मजरे अलीपुर जिता निवासी देवांशु उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राजेश सिंह ने बताया कि करीब 1.5 साल से देवांशु का प्रेम प्रसंग सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र की एक गांव की रहने वाली 26 वर्षीय स्वजातीय युवती के साथ था। उसकी जानकारी युवती की भाभी को भी थी। युवती त्वचा संबंधी बीमारी से ग्रसित था। उसकी बीमारी शादी में अड़चन थी। शादी युवती बना रही थी शादी का दबाव। परिवार की महिला सदस्य चाहती कि युवक से उसकी शादी हो जाए। दोनों शादी के लिए तैयार भी थे। शादी के लिए कुछ दिनों से युवती देवांशु पर दबाव बना रही थी। देवांशु को आशंका थी कि युवती उसके अलावा किसी और से भी बातचीत करती है। इसी तरह युवती को भी शंका थी कि देवांशु कहीं और बातचीत करता है। देवांशु और युवती के बीच 1 जून को बातचीत हुई थी। युवती ने कांगा में रिश्तेदार के घर तिलक में जाने की बात कही। वहां देवांशु ने आने की बात कही। देवांशु बाइक से रात करीब 8:20 पर समारोह स्थल पर पहुंचा। उसने फ़ोन कर युवती को बुलाया। रात होने के कारण युवती ने रिश्ते में बहन 16 वर्षीय को अपने साथ ले लिया। आरोपी दोनों को लेकर कटोगन पेट्रोल पंप पहुंचा। देवांशु ने किशोरी को लेकर आने से मना भी किया, लेकिन युवती नहीं मानी। देवांशु दोनों को ढाबे में खाना और आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाइक से कटोगन पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। घटनास्थल से कुछ दूर पहले बाइक को रोक दिया और किशोरी को रुकने को कहा। युवती को अपने साथ तालाब के किनारे ले गया और बातचीत करने लगा। दोनों के बीच शादी की बात को लेकर बहस शुरू हो गई। गुस्से में युवती ने देवांशु को गाली गलौज कर दी। देवांशु ने थप्पड़ मारा तो युवती जमीन पर गिर पड़ी। गला दबाकर ईंट से उसका सिर चेहरा पूंछ डाला। शोर सुनने पर किशोरी दौड़कर पहुंची और बीच बचाव का प्रयास किया। देवांशु ने किशोरी को चश्मदीन गवाह मानकर उसका भी गला दबाकर वह ईंट से कूचकर हत्या कर दी। दोनों के शव एक दूसरे के ऊपर रखे और झाड़ियों के अंदर छिपाकर भाग निकला। टीमों ने शनिवार दोपहर बुधवंश से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में आने के बाद देवांशु ने पुलिस को कई तरह से बयान दिए। दोहरे हत्याकांड में बेकसूर किशोरी की मौत से सभी के होश उड़े दिखे। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को किशोरी का शव गांव पहुंचा। वहां भीड़ लग गई। महिलाएं फूट फूट कर रोईं तो वहां मौजूद गांव के लोगों की आंख नम हो गईं। पुलिस की मौजूदगी के बीच शव को एम्बुलेंस से गंगा घाट ले जाया गया। गंगा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। सुल्तानपुर घोष की युवती को शव पहले गांव पहुंचा। पुलिस मौजूदगी में परिजनों उसे गंगा घाट के किनारे ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हत्याकांड को लेकर गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। शव आने के बाद टूट गई। यहाँ सीओ कांगा डीसी मिस